हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो प्रीवियस ईयर एएलपी 2018 का पेपर हुआ था उसका हम आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से किसमें से 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि यदि 1 में से हम 5/8 घटा दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, ये 3/8 हो जाएगा। परंतु आपको ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है कहीं 3/8। तो ये भी हम देखते हैं कि इसका कहीं मल्टीपल तो नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसका दोगुना किया गया है। यानी हम इस 3 ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 3/8 ही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है या काउंटिंग या फिगर से है, फिगर प्रॉब्लम से क्वेश्चन है कि इसका उल्टा क्या, मतलब दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में कौन सा चित्र बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि तत्व ए बी और सी डोब्राइनर के ट्रिपलेट नियम पर व्यवस्थित है। तो ए का द्रव्यमान इतना और सी का इतना दिया गया, तो बी का क्या होगा। तो इसमें सिंपल से आपको पता है कि जब कोई 3 चीज़ें होती हैं तो उसमें ये कहा गया था कि पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा वह सेकेंड होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें कर लेंगे कि 7 और प्लस 39, यानी पहले और तीसरा दिया हुआ है, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46/2, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसी तरह दिया गया है, चौथा में दिया गया है कि एक बागीचे में नीम और आम ऐसे लगाए गए, इतने पौधे लगाए गए हैं, आम और नीम का रेशियो दिया गया है। तो कितना की दिया गया है, 8:11 दिया हुआ है। ये टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 19, बट सवाल में कह रहा है कि 19 नहीं है, 361 है, यानी कितना गुना ज़्यादा, इससे 19 गुना ज़्यादा। तो ये भी अपने अपने से 19 गुना ज़्यादा हो जाता है। कितना किसका पूछ रहा है, हमसे नीम का पूछ रहा है। तो नीम का कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। इसका 19 गुना करेंगे तो 209, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो इतना अधिक मिलता है। यानी कि हमें 1 वर्ष और करते तो हमें इतना मिलता है, यानी कि 7.5% का जो मान दिया गया है हमें 375 दिया गया है। तो कोई भी चीज़ 100% की होती है तो इसका 100% अगर निकालते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 पे, तो ये 5000 हो जाएगा। तो यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन। छठा साइंस है या फार्मूले पर बेस्ड है। 4 किलोग्राम वजनी कोई वस्तु स्थिर है तो निरंतर बल उस पर चाहे 5 मीटर पर सेकंड लग रहा है, तो इसका बल क्या होगा। तो आप सिंपल सा यहाँ पे फार्मूले पे रखेंगे तो यह सेकेंड ऑप्शन ही 50 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं, तीसरी 8 घंटे में खाली कर देती है। यानी कि जो पहला है वह 3 घंटे में भर देगा, चौथा 4 घंटे में भर देगा, जो लास्ट वाला है या 3 घंटे में खाली कर देगा। तीनों का कितना एलसीएम हो जाएगा, तीनों का ये 24 हो जाएगा। तो कितना लेगा, 8 लेगा, ये 6 लेगा और ये 3 लेगा। यानी कि ये 8 6 14 भरेंगे तो ये 3 घटा देगा, यानी कि टोटल 11 बना देगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो आपका जो ऑप्शन जो आएगा वह फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2 घंटे टोटल लगेंगे। इसे ऐसे हल करेंगे तो 2 घंटे आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है फिर से फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि इसमें कौन से में दिखाई दे रहा है। तो आप सिंपल सा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फ्रेंड्स ये दूसरे वाले में ऐसे में आपको यह फिगर दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उड़ीसा को अधिकतर किस कारण से आपदा सामना करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि उड़ीसा कहाँ है,
समुद्र किनारे है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है चक्रवात आते रहते होंगे, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों का स्थापना कर रासायनिक विज्ञान की जो है नींव रखी थी। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, लेवाजियर यानी एंटोनी एल लेवाजियर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जो ये फार्म सीरीज दी गई है 3x प्लस ax प्लस 4 व्यंजक में x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपको जो समीकरण दिया इसमें x का मान 5 रख देना है। 5 रख देंगे तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन क्लिक करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, यानी कि 15.8 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमको फिर से दिया गया है, फिगर से क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कहाँ यह फिगर दिखाई दे रही है, तो आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखने के बाद आपको दूसरे में भी आपको दिख रहा होगा ऐसे, और तीसरे में भी। तो यह क्वेश्चन पिछली बार बोनस में चला गया था, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए, तो कुछ नहीं कर, जब आप समीकरण को हल करते हैं तो ये आपका पहला ऑप्शन 12 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? जाहिर सी बात है फ्रेंड कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में ही हमारी छवि छोटी बनती है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में पूरी तरह से इसे ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर ध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक को बाहर निकाल दिया गया, तो कितना हुआ? तो आपको करना कुछ नहीं है। कितना लग रहा है? पहले को 10 लग रहा है बनाने में, और जो विध्वंसक है इसे 14 घंटे लग रहे हैं बिगड़ने में, तो टोटल हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ये कितने घंटे बनाएगा? ये 7 घंटे में बनाएगा, जबकि ये कितने में बिगाड़ देगा? 5 घंटे में ये नष्ट कर देगा। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो कितना घंटा काम किए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 के रेशियो से कितना घंटा काम किए हैं? 7 घंटा। तो यानी अब कितना हो जाएगा? 14। यानी 14 70 में 14 काम कर दिए हैं, तो यानी कितना बचा? 56 काम बचा। अब कौन करेगा? इसे जो भी निर्माण करेगा यानी 7 वाला करेगा, तो 7 के हिसाब से करते करते कितना रहेगा? 8 घंटे यहाँ ले लिया और 7 घंटे यहाँ ले लिया, टोटल कितने हो गए? 8 7 15, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 कोण अंश पर स्पर्श रेखाएं झुकी हुई हैं, तो उनके अंतिम बिंदुओं के बीच कोण कितना बनेगा? इसमें कुछ नहीं करना है। एक कोण हमें 75 दिया हुआ है और दूसरा कोण पूछ रहा है, तो 180 में से हम 75 माइनस कर दें तो यहाँ पे 105 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि काट 4 थीटा और काट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो कोसेक 4 स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश हीरे संबंधित है, तो कर्नाटक सोना संबंधित है। इस पर एक फिल्म भी आई थी, KGF गोल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यह बेंगलुरु में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोटरसाइकिल के कुल गाड़ियाँ 2017 में 6 दिया गया है चार्ट के हिसाब से, और आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि दिए गए आंकड़ों में जनवरी से अप्रैल में 2017 मोटरसाइकिल के अलावा कितनी गाड़ियाँ पंजीकृत
की गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे क्या दिया गया है, जनवरी से अप्रैल तक दिया गया है। क्या, जनवरी से अप्रैल तक दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, जनवरी 27 से 21 यानी यहाँ पे 6,000 हो गया, हज़ार में दिया गया है ना, तो ये 6,000 हो गया। और यहाँ पे अप्रैल में 35 में से 20 घटाएंगे तो यानी 15, और यहीं दोनों का हमें अंतर चाहिए। तो 15 में से यदि हम 6 घटाते हैं तो कितना आएगा, 9। सेम यही ऊपर आपका ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वह, फोर्थ ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, कौन सा होगा, यहाँ पे 9,000 करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि a + b + c = 0, तो इतना 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 क्या होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे सिंपल सा। फ्रेंड्स आपको अभी कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ए को मान लेंगे 1 और बी को भी 1 मान लेंगे और सी को -2 मान लेंगे। तो यानी 1 1 2 और -2, यानी 2 - 2 करेंगे तो 0, यानी कि यह करेक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। सेम इसी पे अगर यह मान रख दे, वैल्यू रख देंगे 1 1 और -2 का, तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है 9a² b² c², उस पर वैल्यू सेम देगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपना लॉजिकल रीजनिंग से है। कह रहा है कि तर्क पर ध्यान विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा अनुमान निहित है। तर्क यह है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा है कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो धूम्रपान है वह सेहत के लिए भी हानिकारक है और दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक है, इसलिए यहाँ पे दोनों फॉलो होगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित करता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग से है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ACT तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 4 जोड़ा आई हो गया, फिर आई में 4 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि नहीं, आई में नहीं, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे सीरीज दिया गया है 22 नंबर में कि ACT EC EGG और EINK, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद OLD आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और, तो यहाँ आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, हरियाणा ने बनाया था। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से लॉजिकल रीजनिंग से है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं और स्वयं टैक्स नहीं देते। तो निष्कर्ष है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और सरकार को दिए जाने वाले देश का निर्माण काम आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम टैक्स देते हैं वो सरकार यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट के काम पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। अब नेक्स्ट है फिर से फिगर से है कि यह फिगर आपको किस फिगर, मतलब इस फिगर का जो वाटर इमेज है क्या बनेगा, यानी यहाँ पे नीचे वाटर रहेगा तो हमें कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं नीचे लाइन आ गई है ऐसे, तो ये करेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे है तो इसका मुंह बंद हो गया है तो इसलिए नहीं होगा, तो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोई बंदा श्री है, वह ए बिंदु से आरंभ करता है, 80 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ शुरू करेगा 80 किलोमीटर चला गया, फिर वह बाएँ मुड़ता है
और 50 चला गया, यानी यहाँ पे 50 चला गया, यहाँ पे 80 चलता है, यहाँ 50 चला गया था। अब ए व बिंदु के बीच की 50 किलोमीटर चलता है, बिंदु बी पर पहुँच जाता है, बी पर पहुँच जाता है, तो ए और बी के यानी इसका हमें वो बताना है, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया, 80 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हमें जो ऑप्शन प्राप्त होगा वह फोर्थ ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में 25 लड़कों की लंबाइयों का माध्य इतना है, उसी कक्षा में 35 लड़कियों का माध्य इतना है, तो जो कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं तो इनके ऊंचाइयों का क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बढ़ते भ्रूण के उत्तक पोषक उत्तक कार्य करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अंडोस्पर्म। नीचे 30 नंबर दिया गया है, दिए गए में जोड़ी में चयन करना है। बढ़ई का संबंध यदि आरी से है तो किसका संबंध किससे होना चाहिए। बढ़ई यानी आरी से काम करता है तो क्रेन का बिल्डर नहीं, कंप्यूटर लेखक नहीं, नुलसाज पाना यानी जो काम करते हैं वो मिस्त्री लोग, उसके लिए बोल रहे थे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2016 ओलंपिक कौन शहर में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जो हमारा बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन दिया गया है, 32 नंबर को सॉल्व करने पे हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 35 प्राप्त हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट देखें कठोर प्रतिशत नाजुकता। तो यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, भगवान यम। अब 34 नंबर दिया गया है कि 20 वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता की आधी होती है, यानी कि जो इसका फोर्थ ऑप्शन 10 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे यल, एम और ओ। नेक्स्ट है कि युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं, तो युद्ध के मैदान में कौन रहते हैं, सैनिक रहते हैं। अब दिया गया है घनाभ इतना 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 का, घनाभ क्या होगा तो आप जानते हैं इसका घनाभ का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस पर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर गति की गतिशील 22 किलोग्राम वजन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर या गति ऊर्जा का फार्मूला होता है। इस तरह सॉल्व करने पर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, नीचे वाले से ऊपर में भाग देंगे तो आप देखेंगे कि उनमें कौन से सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसमें भाग देने पे थर्ड ऑप्शन सबसे छोटी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दूध और पानी के एक मिश्रण में 2/3 भाग दूध है, यानी कि 2 भाग दूध है और एक भाग पानी है। उसमें कह रहा है कि मिश्रण में 21 लीटर, मिश्रण कुल मात्रा 21 लीटर है तो 4 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो कितना हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है 56 यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से हमें जल प्रतिबिंब निकालना है, तो जो इसका जल प्रतिबिंब हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछली बार मिला था अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट हमारा फिर से बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो 822 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 822 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि एक कंडक्टर प्रतिरोध में किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसके
आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, यानी कि क्षेत्रफल का उल्टा होता है। तो यही कह रहा है कि इसका उल्टा होगा व्युत्क्रमण यानी कि क्षेत्रफल। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, गले में जो थायराइड होता है उससे क्या जरूरत होता है, आयोडीन की जरूरत होता है, इसलिए हमारे नाम में क्या मिला जाता है, आयोडीन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRST में सबसे कम वजन किसका है। यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि यह आंसर फर्स्ट से निकल जाएगा या फिर सेकंड से निकल जाएगा या फिर दोनों मिलाने के बाद निकल जाएगा। तो इसमें सिंपल सा आप इसे अब देखेंगे, हल करेंगे तो इसका जो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों को हम जब मिलाएंगे तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे कि हाँ किसका वजन सबसे कम होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर है कि कौन सी धातु कैरोसिन में रखी जाती है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम धातु को कैरोसिन में रखते हैं। अब नेक्स्ट है कि नीचे दी गई तालिका कक्षा 10 अनुभाग ए व बी मध्यान्ह, तो हम देख लेते हैं कि वह क्या। तो यहाँ पे दिया गया है कक्षा 10 इतने में, अनुभाग इतने में, इतने में। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे कि अनुभाग ए में छात्रों का परसेंट कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुभाग ए के सारे बंदों को आपको ऐड कर लेना है और इनको ऐड करके अनुभाग ए में कितने बंदे हैं उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वह 51.51, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन से मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा अमरिंदर सिंह, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनके पिता जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्हीं के पिता महाराजा थे। अब नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनके कृति दुखम सुखम के लिए जो है व्यास सम्मान दिया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ममता कालिया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं का जो कृति है वह दुखम सुखम है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज में समकोण बना ली दो भुजाएं इतने इतने हैं, तो प्रवृत्त की जो लंबाई है वह क्या हो। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वह, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ममता कालिया हो जाएगा, दुखम सुखम इन्हीं का रचना है। और जो नेक्स्ट है कि किसी त्रिभुज के समकोण बना ले त्रिभुज की दो भुजाएं इतनी है, तो हम जानते हैं कि ट्रिप्लेटिस में लगेगा, समकोण त्रिभुज है, ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो इसका इसलिए ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि हृदयनाथ मंगेशकर 2017 किसे दिया गया। तो यह आशा भोसले को दिया गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो केल्विन में जाने के लिए आपको सिंपल सा 273 में जोड़ना पड़ेगा, तो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हाँ अगर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस वायु बॉडी का तो टेम्परेचर है, तो केल्विन में हम निकालना चाहें तो 273 प्लस अगर 37 हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 किलोग्राम वजन की वस्तु 20 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसी पे जब जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 जूल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हमारा इसमें अलग कौन सा है।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें भी तीन मतलब रेखाएं लगेंगी, इसको बनाने में 3 लगेंगी, इसको 3, इसको, लेकिन जो आई है वह सिंपल आई में भी 3 ऑप्शन लगेगा, लेकिन जो यल है इसमें केवल 2 ही रेखाएं लग रही हैं बनाने में, यल को बनाने में 2 ही लग रही हैं, इसलिए जो इसका 4th ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा 5वां। अब नेक्स्ट है कि घड़ी को यदि 1 को यम मान लिया जाए और 2 को यन मान लिया जाए तो 21 पे कौन सी घड़ी आएगी। तो सिंपल सा फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यदि 1 को यम रखेंगे 2 को यन रखेंगे तो ये 21 मतलब कि 9 बजे, तो 9 बजे आपका यू ऑप्शन, सॉरी 9 बजे आपका यू होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है कि BCLDI है, देन इसमें 2 किया गया, इसमें भी 2 करेंगे तो यहाँ से F हो जाएगा, फिर G में 2 करेंगे, I में 2 करेंगे तो यहाँ पे K हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन पे नज़र रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि F के बाद K एक ही ऑप्शन में आ रहा था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शरण और मरुख एक साथ मिलकर इतना इतना नेक्स्ट है हमारा कि शरण और मायूख एक साथ मिलकर 18 दिन में काम समाप्त कर देते हैं और इतना 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 करते। तो जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 45 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लॉजिकल रीजनिंग से कथन और तर्क दिया गया, निष्कर्ष दिया गया कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक सुंदर लड़की है, तो एक राजनेता से शादी करेगी। देखिए राजनेता केवल सुंदर लड़की से कर देते हैं, सुंदर लड़की वो अपने डिपेंड करती है कि हाँ राजनेता से करनी चाहती है कि नहीं, तो यहाँ पे शादी करेगी, हाँ कर भी सकती है, और यक्ष राजनेता शादी नहीं करेगी, यह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे लड़का कह रहा है कि लड़का मतलब राजनेता शादी करता है सुंदर लड़की से, लेकिन सुंदर लड़की बाध्य नहीं है, इसलिए वह शादी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम आइदर और का केस बन रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु 5वां का छठा हिस्सा है। तो आज के 4 वर्ष बाद आयु, जो 10 वर्ष पहले आयु थी, आज के 4 वर्ष बाद की आयु है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 50 इसका जो आंसर है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित जिससे कपड़े, तो भोजन फ्रिज में अक्सर रखते हैं हम भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, तो कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं हो सकता, बल कभी भी अकेले नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दी गई में परिमेय संख्या नहीं, यानी कि अपरिमेय है, तो यानी कि जो यहाँ पे 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा या 8 बना देगा, या क्यू हटेगा 4 बना देगा, यहाँ पे 2 बना देगा, लेकिन ये नहीं बना पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है कौन सी गैस बायोगैस में उत्पन्न नहीं होती है, तो यहाँ पे जो कार्बन जो आपका ऑप्शन है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक हाई जंप पर किसने मतलब जीता था, तो यहाँ पे जो मरियप्पन थंगावेलु हैं उन्होंने जीता था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, ये फ्रांस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस किसके निर्माण में ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिप्टॉन के 36 परमाणु संख्या है, तो कैसे बिना, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पहले 2 होता है, 8 होता है, उसके बाद 18 होता है, उसके बाद आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं किस में दिया गया है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, 16 नहीं होता है, जो दूसरा ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
फिर से हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग का कि बस यात्रा कंपनी बेस्ट ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, तो अनुमान क्या हो सकता है कि यात्री बेस्ट बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं और किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस बेस्ट कंपनी को पता है कि हम किराया बढ़ाएंगे फिर भी हमारी जो सवारी है वो कम नहीं होगी, इसीलिए तो उसने बढ़ाया है। इसलिए जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, वह करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 750 रुपये की निवेशित राशि पर 3 महीने का साधारण 18 रुपये है, तो इसका जो रेट है वो क्या होगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इसका जो फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो जो सेकेंड ऑप्शन है 9.6% आंसर हो जाएगा। अब नीचे दिया गया है कि चित्र का चयन कीजिए जो इनमें से अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में एक एक डॉट दिया गया है, लेकिन इसमें 2 डॉट दिया गया है, इसलिए कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वह गलत हो जाए, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर, सॉरी 73 नंबर दिया गया है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, मतलब त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो आप गिन सकते हैं, 3 यहाँ से बनेगा, 3 यहाँ से बनेगा 6, 3 यहाँ से 9 बन जाएगा। यहाँ पे 9 के बाद कितना बनेगा, 4 यहाँ से बन जाएगा, तो 9 4 13, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं। यहाँ पे धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती हैं। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि डैश शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि लैंगिक प्रजनन। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्लिक रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज 2018 का जो फर्स्ट पेपर है उसको आज देखा। नेक्स्ट फ्रेंड में मिलते हैं।